हेलो दोस्तों, जय हिंद। रिपोर्ट इंडिया ग्रुप डिस्कशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विक्रम कुमार। जैसा कि कल हम लोगों ने एसके झा के बुक से केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का थ्योरी किए थे, आज उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अब शुरू करते हैं। चलिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन के साथ आप लोग ऑप्शन के साथ बोलिएगा। हम ऑप्शन देंगे तब बोलिएगा, सब क्वेश्चन में ऑप्शन देंगे हम। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु में नाभिक, परमाणुविक द्रव्यमान। परमाणु में नाभिक। अगला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया था। ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रेडियो एक्टिविटी का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इसमें कौन कौन होगा ये बोलना है। द्रव्यमान संरक्षण। देखिए, इसमें 3 होगा। 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें 3 ऑप्शन होगा। अब तीनों ऑप्शन को हमने पढ़ते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेडियो स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये तीनों इसका होगा। तीनों हो जाएगा। हाँ, तीनों होगा। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सी कथन सही है। ऑप्शन नाभिक को धन आवेशित माना, प्रमाणित किया गया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। ऑप्शन पहला है 1 और 3। एक का क्या है, नाभिक को धन आवेशित माना, और तीसरा है सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा Mg यानी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 381, 282, 183, 822। 282, 282। चलिए ठीक है, 282 होगा ना। हाँ सही है, 282। वन संयोजकता वाले तत्व होते हैं। ऑप्शन सदैव धातु, सदैव उपधातु, धातु या अधातु, सदैव अधातु। धातु या अधातु होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं हम। वन संयोजकता वाले तत्व होते हैं, सदैव धातु या अधातु होते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। ऑप्शन देते हैं, एन बोर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन। जे थॉमसन। परमाणु के प्रथम मॉडल जे थॉमसन ना। एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण कितना है। एक परमाणु में। हाँ, ऑप्शन सुनिए, 283, 282, 823, 238। 283। 283। इसका परमाणु संख्या 13 होता है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बोलना है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा, परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। 3। चलिए 3 डायरेक्ट आप लोग बोल दिए, हम ऑप्शन नहीं दिए। हाँ, सूत्र ही होता है इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा। ऑप्शन, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल, एक तत्व का एक परमाणु, एक यौगिक का एक परमाणु। एक यौगिक का एक परमाणु होगा। क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है। तो आंसर होगा एक यौगिक का एक परमाणु। गलत है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गुण नहीं बताना है आपको। पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, कम गलनांक और क्वथनांक,
ठोस और मजबूत, उच्च गलनांक और क्वथनांक। ये तो है, ये है। तो कम गलनांक और क्वथनांक होगा इसका आंसर। गणना किसका उच्च होता है ना, आयनिक यौगिक में। चलिए अगला क्वेश्चन, दो या अधिक तत्वों को योग से क्या बनता है? संयोजकता बनता है, परमाणु बनता है, मूलक बनता है, यौगिक बनता क्वेश्चन है। क्या था? दो या अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। गुड, यौगिक बनता है। जिसका सूत्र हो यौगिक। हाँ, जिसका सूत्र हो। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता, हाँ क्या है? फास्फोरस P4 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन पहले ऑप्शन सुनिए इसका। बताइए। एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, चतुर्थ परमाणविक, त्रिपरमाणविक। चतुर्थ परमाणु परमाणु हो जाएंगे। P4 होता है, लेकिन इसमें दो रहता है, लाल फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में होता है P4। द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? क्वेश्चन फिर से रिपीट, क्वेश्चन सुना कीजिए आप लोग। कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। हीलियम, हीलियम होगा। हाँ। हीलियम एक ही। अगला क्वेश्चन, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन परमाणुक संख्या, परमाणुक द्रव्यमान, परमाणुक आकार, परमाणुकता। आकार, परमाणुक आकार को त्रिज्या आकार। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? हाँ, ये हम डायरेक्ट बोल ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा नॉमरिकल टाइप निकालना पड़ेगा इसको। नॉमरिकल है, इसका आंसर ही बोल देते हैं, 62.9 होगा। किसका प्रतिशत पूछा था? धोवन सोडा का। धोवन सोडा का सोडा में किसका है? सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? सबसे बड़े आकार का ऑप्शन हाँ हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन, दीजिए। एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस। बता देते हैं। एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम होगा। तो उससे कम रहेगा वो। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। गुड। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है? बता देते हैं, पॉजिट्रॉन। हाँ गुड, पॉजिट्रॉन। खोजकर्ता कौन है? एडरसन। एडरसन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, मेसोन। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु को खोजा था डेमोक्रिटस। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणुओं में मौजूद होते हैं। ये सभी होते हैं नाभिक में मौजूद होते हैं। नहीं, ऑप्शन देते हैं। अच्छा, ऑप्शन दीजिए। नाभिक में CR, ऑप्शन सुनिए इसका, CR, H, C, Mg। H हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हो गया तो यही होगा। ठीक ठीक। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश मौजूद होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद यही, होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इनको साथ मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा। गुड। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम है ना? हाँ, 18 होगा। 2n स्क्वायर। से ज्ञात किया जाता है इसको। अच्छा, इसका 7 वो होता, सातों का नाम बोलिए तो। के से हाँ। शुरू होगा, क्यू पे अंत हो जाएगा। हाँ 7 हो जाएगा। सही है। चल। ये कल भी हुआ। संख्या है वो। कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता? हाँ, जीनॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जीनॉन का नहीं है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एल हो जाएगा। एल 8 हो जाएगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? बाह्यतम कोश में संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड इसके द्वारा। जे थॉमसन द्वारा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के कैथोड किरण। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किया जाता था? सोने की पत्थर पर। हाँ, स्वर्ण यानी सोने की चादर पे। गोल्ड फॉइल। जिसको आघात वर्ग में कहते हैं सोना पे। चल, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व का नाम बताइए तो। 282 यानी 10 हो गया। सॉरी 12 हो गया। 12 हो गया तो मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम धातु है ना? मैग्नीशियम धातु है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन भी दे दिया। मैग्नीशियम धातु है। जनरली जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है?
इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होगी तो हो जाएगी, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगी। शून्य अक्रिया गैस का सबका संयोजकता शून्य ही है। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ऑप्शन हाँ, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, सोडियम। कैल्शियम। कैल्शियम में हो जाएगा। कैल्शियम में 20 होता है, 2 8 8 8 2 किस तत्व में नहीं ना। बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है? जीनोन। जेनरल अक्रिया गैस है ना। अक्रिया गैस को 18वां वर्ग में रखा गया है, इसको सब कुछ शून्य होता है, सब कुछ। डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस के बाहर धातु। में 1 से 3 हो जाएंगे। चलिए ठीक है। और जिसका 4 होता है सर, 4 में होता है कंफ्यूजन होता है। देखिए उपधातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, जैसे कार्बन हो जाएगा अधातु। उपधातु सब, उपधातु भी आ जाता 4 वाला सब उपधातु। है। नहीं, अधातु भी आता है, इसमें अधातु भी हो सकता है, उपधातु भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन जो है, तब अधातु होगा। क्वेश्चन जो है ना रिपीट है, समझे, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बताए उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ। जैसे कि सोडियम हो जाएगा। हाँ, इसमें ऐसे ऑप्शन दीजिएगा तब नामित किया ऑप्शन देते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, मैग्नीशियम, हीलियम, नियोन। जाएगा। देखिए इतना स्पीड बोले सुना नहीं। देखिए इसका आंसर हम ही बोल देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बड़ा बड़ा है थोड़ा सा। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु संख्या 3, 3, सोडियम सोडियम 11 और पोटेशियम 19। 19 हो जाएगा। तो सब धातु है, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन की संख्या, एक परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर है? द्रव्यमान माइनस द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या के बराबर। प्रोटॉन की हाँ, संख्या द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन की संख्या तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या समान परंतु आइसोबार संभारित सही संभारित है। तत्वों की संख्या बोल दीजिए तो ऐसे 3 बोला जाता है, जैसे कि हो गया पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तीनों किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है? क्या? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी कि P बराबर Z। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? परमाणु ऑप्शन नाइट्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन भी है ऑप्शन है ना। हाइड्रोजन 1 है ना। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। किसके द्वारा ये, किस वैज्ञानिक के द्वारा इसको सिद्ध किया गया था? तो ऑप्शन डायरेक्ट बोल ही देते हैं, बोस आइंस्टीन के द्वारा। 5वीं अवस्था ना। हाँ, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन के द्वारा। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड में अगला क्वेश्चन, परमाणु ड्यूटी हो गया ना। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, समस्थानिक बदल जाता है। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था? समस्थानिक से। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर डैश बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं, परमाणु है तो अणु बना सकते हैं। परमाणु है तो अणु बन सकता है ना। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में 6 होते हैं। NH4 से। चलिए, किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? H2SO4 में। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है? नहीं, ऑप्शन देते हैं। आयन का, नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। नाभिक का। हाँ। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्राप्त किया? डाल्टन हो जाएगा। जॉन डाल्टन। डाल्टन उसे। चलिए, डैश पदार्थ का वह सब छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? परमाणु, न्यूट्रॉन, अणु, इलेक्ट्रॉन। अणु।
अणु का स्वतंत्र स्थान, परमाणु का स्वतंत्र स्थान नहीं है, अस्थायी है ना। किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? यौगिक अणु हो जाएगा। तो अणु कहा जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, परमाणु क्रमांक, संयोजकता। परमाणुकता। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सोडियम कार्बोनेट 104, 105, 106, 106। गुड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4। गुड। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? क्या? निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन फास्फोरस, सल्फर, नियोन, आर्गन। सल्फर। परमाणु की संख्या किस तत्व की संयोजक किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 2। क्या? +2 -2 2 सिर्फ नहीं, +2 होगा। +2 हो जाएगा। एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड और डैश जल के अणु बनते हैं। मीथेन अनुपात में बताना है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड संयोजकता नहीं पूछ रहा है, नहीं, अणु पूछ रहा है। हाँ, 1:4 होगा। 1:2 होगा। 1:2 ना। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता, हाँ, संयोजकता 3। गुड। चेंज हो जाता है इसका। नाइट्रोजन कैसे भी चलिए, हो गया। हाँ, इसमें हो गया। अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लगातार ही। चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का ही, मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। तो आज मोल कॉन्सेप्ट का अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे भी जारी रहेगा। तो थ्योरी, मोल किसे कहते हैं? इकट्ठा करना है। पदार्थ में परमाणुओं की या अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करना ही मोल कहलाता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 फिर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। 6.022 गुना 10⁻23 अणु परमाणु। हाँ, 6.022 गुना 10⁻23। यानी कि एवोगाड्रो संख्या इसी को बोलते हैं। 6 गुने 025। हाँ यही हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया शुरू में ही इस बुक में। थोड़ा सा सुनिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक। नॉमरिकल है और ये नॉमरिकल आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा बिना कलम को। नंबरिकल बन जाता है इसका। 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 2 होंगे। कैसे होंगे? तो हम एक लाइन बोल देते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलों की संख्या हो जाएगा 1 मोल में 1 मोल में 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16 × 2, तो 16 दूना 32 प्लस 12 44। उधर बोल रहा 88 ग्राम, तो 88/44 काट के 2 आ रहा, हो गया। बटे अनुभव। हाँ, तो हो जाएगा मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक सूत्र द्रव्यमान। आणविक सूत्र का द्रव्यमान 88 था ना। नहीं, द्रव्यमान 88 था, 44 हो गया। 44 दूना 88, आंसर 2 ना। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4 लीटर होता है, जो किसके बराबर होता है? 1 मोल। 1 मोल के बराबर मतलब अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के कितने के बराबर होता है? सब 1 के बराबर नहीं, लगभग, मतलब वो पॉइंट बोलना आपको। 6.022 × 10⁻23। हाँ, वही तो हो गया। एक अणु तो इसी एवोगाड्रो संख्या। चलिए, उतना ही होता है उसका। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि पर्यावरण में उपस्थित सभी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा? इसका आंसर ही बोल देते हैं हम। बोल दीजिए। यह विषाक्त हो जाएगी तथा जीवों को नष्ट करेगी। ओजोन को नष्ट करेगी। थ्योरी कंप्लीट हो गई। हाँ, थ्योरी इसमें बस एक ही पेज थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चन ही है ना। उसके बाद क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में भी नॉमरिकल है और थ्योरी में भी बस 2-4 लाइन थ्योरी है, उसके बाद नॉमरिकल है। तो नॉमरिकल भी हम एक क्वेश्चन पूछिए दिए, उसी पे आधारित और सारा और नॉमरिकल है, जो आप लोग बना लीजिएगा बुक से।
बस उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव है। चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। पानी के एक मोल में कितने अणु होते हैं? पानी के 90। नहीं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन सुनिए पहले, बोल दीजिएगा आप हम लोग। बताए 90। नहीं, ऑप्शन को देने दीजिए ना आप लोग। ऑप्शन को देने दीजिए तभी बोलिए। बिल्कुल दीजिए ना, ऑप्शन दीजिए। 6.02 ओ नो, हम कुछ बोल रहे गुना 10 पर पावर 26 अणु। 6.02 गुना 10 पर पावर 23। 7.02 गुना 10 पर पावर 23 अणु। 8.02 गुना 10 पर पावर 22 अणु। बोलिए। 6.02 गुना 10 पावर 23। हाँ चलिए। मतलब एक मोल में बोले थे, एक मोल वही होता है। पानी के एक मोल में पूछे थे तो उतना ही होगा। अच्छा ये बताइए, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? हाँ हाइड्रोजन 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ, कितने ऑप्शन दें, ऑप्शन देते हैं, बोलिएगा आप। हम बोलते हैं हम 3.11 गुना 10 पावर 23। वाह, 3.01 आधा कर दिया। इंटू 10 टू द पावर 1 ग्राम बोल 23। दिया, इसीलिए आधा कर दिया। एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है क्या? ऑप्शन देते हैं। एन ए, एन ए, एन ओ, एन ए भी, एन ए होगा, एन ए होगा। एन हाँ नीचे में एन होगा, एन उसके बाद उसका एवोगाड्रो नीचे। संख्या, हाँ ठीक समझ। चलिए बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितने हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के परमाणु दोनों हाँ ऑप्शन देते हैं तब बोलिएगा। 6U और 2U। कुंची कार्बन और हाइड्रोजन 12U 2U, 12U 1U, 6U 1U, 12U 1U, 12U 1U। सही। चलिए 12 और 1, ठीक। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? हैं? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान द्रव्यमान 16। नहीं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन दीजिए। 5.3 गुना 10 पर पावर माइनस 23 ग्राम। इसमें है 3.3 गुना 10 पर पावर माइनस 23 ग्राम। 5.3 गुना 10। हाँ 5.3 गुना 10 पर पावर 23 ग्राम। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 का हमने अभी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। नेक्स्ट पूरा। नेक्स्ट कल का होमवर्क रहा एक्सरसाइज 4 रासायनिक बंधन, जो आप लोग करके आइएगा, पूरा करके आइएगा। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।